दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, और ये दूसरा वीडियो है। आज का वीडियो दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है टोटल 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, 1000 सवालों का महापैक चल रहा है, इसलिए हम लोग डेली 100 प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्न देखे थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में 101वें नंबर से शुरू होगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बंगाल से अलग होकर, यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। यानी जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, उसी समय से झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत चल रही थी। मतलब झारखंड को भी अलग करने की आंदोलन चल रहा था। ठीक है, झारखंड को अलग करने के लिए उसी समय से आंदोलन चल रहा था। चलिए अगला है, झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है यहाँ पे कि पठारी भूमि, ठीक है, जनजातीय समाज, जंगलों की उपस्थिति, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए झारखंड में जो है दूसरे राज्यों से थोड़ी अलग स्थिति पाई जाती है। यहाँ पे पठारी भूमि है, जनजातीय समाज है, जंगलों की उपस्थिति है, इसीलिए इन लोग आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, झारखंड के लोग कि झारखंड को एक अलग राज्य बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक अलग चीज़ था। ठीक है, बिहार से एक अलग चीज़ था। पहले तो बिहार में था, तो बिहार से यहाँ पे अलग सिचुएशन था, अलग ज़मीन था, अलग समाज था, इसलिए झारखंड को अलग करने की मांग कर रहे थे। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? तो दिया था ये मधेसी। ठीक है, झारखंड में जो लोग आकर बसे थे उसको मधेसी नाम दिया था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ढाका विद्यार्थी परिषद। ये देखिए पहला ऑप्शन ढाका विद्यार्थी परिषद। चलिए अगला है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज यानी कि जुलाई 1920 का गठन किया गया? देखिए छोटा नागपुर उन्नति जो समाज है, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसका गठन जुलाई 1920 में किया गया था। और किसकी उपस्थिति में किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये जो है जूलियस लकड़ा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था 1920 में। ठीक है, चलिए अगला है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था इसका, ये देखिए पहला उद्देश्य तो ये था कि छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना। दूसरा था राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण प्राप्त करना। और तीसरा है आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना। यानी कि ये तीनों लक्ष्य थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि आदिवासी पत्रिका का। ठीक है, ये देखिए। चलिए अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई? तो यहाँ पे ये जो है साइमन कमीशन जब चल रहा था,
ठीक है। साइमन कमीशन के दौरे में ही जो है इसकी औपचारिक रूप से प्रथम बार मांग की गई थी, ठीक है, जब साइमन कमीशन चल रहा था उस समय। अगला है ठेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है, किसान सभा। चलिए अगला सवाल है, कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं असत्य। देखिए इसमें से इसका मुख्यालय रांची में था, ठीक है, ये तो बात सत्य है क्योंकि जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था उसका मुख्यालय रांची में ही था, ठीक है, ये बात सही है। अगला है कि बोनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी बात सही है, ठीक है, मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया, पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि कैथोलिक जो संगठन था, सभा था छोटा नागपुर का, उसका जो है क्या कहें उसको, स्थापना बोनीफेस लकड़ा के नेतृत्व में ही किया गया था। अगला बात है कि यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी, यह बात गलत है भाई, ये क्रांतिकारी लोगों की संस्था नहीं थी। अगला है इग्नस बेक इसके प्रथम मुख्य सचिव थे, ये बात भी सही है, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ये सी नंबर वाला, ग, ठीक है, ग जो तीसरे नंबर वाला है। चलिए अगला है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थी सभा। ये देखिए विद्यार्थी सभा ये आदिवासी महासभा में जो है सम्मिलित नहीं था। अगला है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने और ब्रिटिश अधिकारियों ने और मुस्लिम लीग ने, ठीक है, ये सभी ने जो है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को अलग प्रांत बनाने के लिए मांग प्रोत्साहित किया था, ठीक है, मांग के लिए, तो ये सभी हो जाएगा। अगला है, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कि 1939 ईस्वी में, ठीक है, 1939 में। चलिए अगला है, वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की? तो ये नेतृत्व में थे जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह के नेतृत्व में इतनी सीटें जीती थी। चलिए अगला है, छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनज़र कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने तथा जिम्मा जो है पता लगाने का जिम्मा किसको सौंपा? ठीक है, छोटा नागपुर में जो घटती साख थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारण का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला? तो इसका सही उत्तर होगा कि 5 जुलाई 1939 को। अगला है, गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की? तो गैर आदिवासियों ने जो है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की थी। ये देखिए छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। चलिए अगला है, जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी आदिवासियों से और ये गैर आदिवासियों से, दोनों से संबंधित थी, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों।
चलिए अगला है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? तो इन्होंने जो है 1950 में यह निर्णय लिया था। ठीक है, चलिए अगला है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का जो है दूसरा नाम रखा गया झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी नाम रखा गया था, उसको बदल दिया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। अगला है, वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई? तो ये उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष ये जो है झारखंड राज्य की मांग की गई थी। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी को एक में मिलाकर झारखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी उस समय। ठीक है, 1953 में। चलिए अगला है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जून 1963 को। ठीक है, 1 जून 1963 को हुआ था। चलिए अगला है, वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो ये हासिल की थी 33 सीटें। ठीक है, 33 सीटें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि बिखराव का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये बिखराव का हिस्सा नहीं है। बाकी अखिल भारतीय झारखंड, हुल झारखंड, बिरसा सेवा दल, ये सभी झारखंड पार्टी के बिखराव के कारण थे। ठीक है, चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? तो ये भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, भाषा के आधार पर। चलिए अगला है, जनजातीय भाषा में हुल का क्या अर्थ होता है? तो हुल का मतलब होता है क्रांतिकारी। ठीक है, हुल का मतलब होता है क्रांतिकारी। चलिए, इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 7 मार्च 1953 को। ठीक है, 7 मार्च 1953 को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना के लिए मांग की गई थी। ठीक है, 7 मार्च 1953 को। चलिए अगला है, झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से शामिल नहीं था यहाँ पे हजारीबाग में अलगू माझी। ठीक है, ये शामिल नहीं थे। चलिए अगला है, जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था, जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य। चलिए
सिंह यहाँ पे पूछ रहा है ना, सिंह 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 का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखिए अगला है, झारखंड में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? तो पहली बार प्रयास किया गया था ये 1989 से 90 में। ठीक है, पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया था। अगला है, शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? तो 1972 में हुआ था। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में हुआ था। ठीक है, अगला है, शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? तो शिबू सोरेन ने जो है आवाज़ उठाई थी, ये सभी हो जाएगा सही। ठीक है, आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, श्रम दोहन के विरुद्ध और पुलिस अत्याचार के विरुद्ध, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला है, शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? तो व्यापक समर्थन मिला था A.K. राय और विनोद बिहारी महतो, ये दोनों का समर्थन मिला था। ठीक है, इसलिए उपयुक्त तो दोनों सही होगा। चलिए अगला है, वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका BP केसरी। ठीक है, BP केसरी के पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने अलग राज्य के लिए युवा लोगों को याद किया था। अगला है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो ये किया गया था 1981 में। ठीक है, 1981 में। चलिए अगला है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 22 जून 1986 को। ये देखिए 22 जून 1986 को आजसू का स्थापना हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? तो ये किया था इन्होंने 1989 में। ठीक है, अगला है, वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। ठीक है, 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? तो इन्होंने समर्थन दिया था 1978 में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? तो हिंसात्मक आंदोलन चलाया था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने। ठीक है, आजसू ने। चलिए, आजसू का फुल फॉर्म होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। चलिए अगला है, वर्ष 1985 में कांग्रेस के कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 52। ठीक है, तो 52 जो विधायक थे उनके हस्ताक्षर के साथ साथ देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा जो है छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन करने की मांग पत्र सौंपा गया था। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, आजसू शामिल नहीं था त्रिपक्षीय समझौते में। अगला है बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्ष 1994 में, ठीक है, वर्ष 1994 में। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन हुआ? तो इसका गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 को, ठीक है। अगला है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने? तो यहाँ पे बने थे 18, ठीक है। ये बिहार के 18 जिले थे, ठीक है, जो कि झारखंड के जिले बन गए, ठीक है। जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो उस समय 18 जिले थे झारखंड में, और ये बिहार के पहले जिला हुआ करते थे, ठीक है। तो 18 जिले मिल करके झारखंड राज्य की स्थापना कर दिए थे। चलिए अगला है बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? तो ये पारित किया था वर्ष 1997 में, ठीक है, 1997 में। चलिए अगला है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया? तो पारित किया था 2 अगस्त 2000 को, ठीक है, 2 अगस्त 2000 को। चलिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया? तो इसका सही उत्तर होगा कि 11 अगस्त 2000 को। ये देखिए 11 अगस्त 2000 को। चलिए अगला है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? तो राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की थी ये 25 अगस्त 2000 को, ठीक है, 25 अगस्त 2000 को। चलिए अगला है झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये 28वें राज्य के रूप में भारत के, ठीक है, भारत के 28वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला है झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। तो प्रमुख प्राकृतिक भाग क्या है? तो ये है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, दूसरा ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पे 51 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, ठीक है, आधा वीडियो खत्म हो चुका है, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि भौगोलिक विशेषता नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम के अगर आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सवाल जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पर नहीं पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में पढ़ते हैं कि भौगोलिक विशेषता, तो ऐसे जो है जो गलत उत्तर करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ। ये देखिए इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, ये भौतिक विशेषता है, ठीक है, भौगोलिक विशेषता है ये। अगला है कि इस भाग की स्थलाकृति विषम है, ये भी विशेषता है। अगला है इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वन आच्छादित है, झारखंड में तो पूरा लगभग वन ही वन है, ठीक है। और अगला है कि यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ये बात जो है गलत है, ठीक है, ये विशेषता गलत है थोड़ा, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, कि यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। यह अनुकूल कृषि के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंगल ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला है
झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो अधिकतर भाग जो है लगभग 300 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 300 मीटर। अगला है पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, पारसनाथ की चोटी की लंबाई है 1365 मीटर। झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की हैं? तो किस काल की चट्टानें हैं? तो यहाँ पे देखिए, आर्कियन तथा विंध्यन। ठीक है, विंध्यन, तो ये इसकी भी है, और गोंडवाना तथा टर्शियरी की भी है, और टर्शियरी काल के बाद की भी है, यानी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना लैंड के जो परतदार चट्टान है उसमें सर्वोत्तम कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, कोयला पाया जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आर्कियन। ठीक है, आर्कियन सबसे पुरानी संरचना है, भूगर्भिक संरचना है। अगला है विंधी। ठीक है, विंधी काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं, उनमें किसकी प्रधानता है? तो विंधी काल की चट्टानों में जो है पाया जाता है बालू पत्थर की और चूना पत्थर, ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। चलिए अगला है, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। चलिए अगला है, छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है जाना जाता है धारवाड़ चट्टानों के नाम से। ठीक है, पठारी भाग के जो छोटा नागपुर पठार के जो दक्षिणी भाग में स्थित है, जो परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, प्राचीन जो परतदार चट्टानें हैं, उसको धारवाड़ युगीन चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोल्हन की पहाड़ी में। ठीक है, कोल्हन की पहाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आयरन और सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आयरन और सीरीज। अगला है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक शिस्ट भी पाया जाता है, क्वार्ट्ज भी, और हॉर्न ब्लैंड शिस्ट भी पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के उत्तरी भाग यानी कि कोडरमा और हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे अभ्रक। ठीक है, कोडरमा और हजारीबाग के जो नीचे जो परतदार चट्टानें हैं उसमें अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, और ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड में जो है पूरे भारत में कहें तो पूरे भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो कोडरमा में होता है। ठीक है, कोडरमा में। अगला है, झारखंड में आग्नेय उद्भव या दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि सिंहभूम में, ठीक है, सिंहभूम में पाई जाती है। अगला है सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रेनाइट नीश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ग्रेनाइट नीश। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये क्वार्टसरी चट्टाने, ठीक है, क्वार्टसरी चट्टाने हैं। अगला है राजमहल ट्रैप की चट्टाने निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे साहबगंज में भी मिलता है, दुमका में भी और गोड्डा में भी, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला है झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो ये विस्तृत है यहाँ पे 47.38% भाग पर, ठीक है, यानी आधे अधिक पर लगभग छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। अगला है रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पात प्रदेश के नाम से, ठीक है, पात प्रदेश। चलिए अगला है समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए पूछ दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कि 762 से, ये देखिए 762 से 1097 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अगला है पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो ये जो है त्रिभुजाकार में विस्तृत है, ठीक है, त्रिभुज के आकार जैसा विस्तृत है। पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि उत्तरी भाग में, ठीक है। अगला है पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। अगला पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन सही है यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पहला कथन इसका है कि यह चौरसनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुजाकार है। अगला है यहाँ डक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। ये भी बात गलत है। अगला है इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। ये भी बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है, यानी ऊपर दी गई सभी बातें इसके गलत हैं, ठीक है। चलिए अगला है पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है 24 का मैदान, ठीक है, इसका नाम रखा गया है 24 का मैदान। चलिए अगला है गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो गणेशपुर पात की ऊंचाई है 1171 मीटर, ठीक है, 1171 मीटर। अगला है नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है? तो नेतरहाट जो है पात की ऊंचाई है यहाँ पे 1180 मीटर, ठीक है, 1180 मीटर। अगला है जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1143 मीटर, ठीक है। अगला है पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी का नाम है यहाँ पे सानू और सरऊ, ये दोनों हैं, ठीक है, सारऊ। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त तो दोनों, ठीक है। चलिए अगला है रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? तो ये विस्तृत है
रांची, लोहरदगा और गुमला। ठीक है, ये सभी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ये तीनों जिलों तक विस्तृत है। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें अगर हम लोग, तो इसका औसत ऊंचाई होगा 365 मीटर। ठीक है, अगला है रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि ग्नीस और ग्रेनाइट। ठीक है, ये दोनों होगा, इसलिए उपयुक्त तो दोनों सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या, मैं आपको बताता हूँ कि किसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है कि यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की धसान घाटी से विभाजित है। ये बात सही है। ठीक है, ये विशेषता है। अगला है यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है। ये भी बात सही है। यहाँ पे पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा छाँटा है। ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका गलत बात अब एक ही निकलता है, वो है इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। ये बात गलत है, क्योंकि धरातलीय विषमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पर्वत पठार बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए, अगला है रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसके ऊपरी भाग को कहा जाता है टांड। ठीक है, ये देखिए, टांड कहा जाता है, टांड। ठीक है, टांड कहते हैं। यहाँ पे अगला है कि रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, ऊपरे वाले भाग को तो टांड कहते हैं, अब निचले वाले भाग को क्या कहते हैं? तो निचले वाले भाग को दोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला है हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो यहाँ पे मिलती हैं ये ग्रेनाइट और नीस, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उपयुक्त तो दोनों। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? ठीक है, हजारीबाग पठार का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कि उत्तर में। ठीक है, ये देखिए, उत्तर में हजारीबाग पठार का विस्तार नहीं है। अगला है हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? तो ये दामोदर नदी बहती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सही उत्तर होगा दामोदर नदी, और दामोदर को झारखंड का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड का और बंगाल का, ठीक है, झारखंड और बंगाल का शोक नदी है, याद रखिएगा, झारखंड का शोक और बंगाल का शोक दामोदर नदी है। अगला है कि झारखंड में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे दक्षिण पूर्व का किनारा। ठीक है, ये देखिए, दक्षिण पूर्व का किनारा। चलिए, अगला है हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? तो यहाँ पे यह है 7000 वर्ग मील। ठीक है, 7000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है हजारीबाग पठार। अगला है हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कि गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है हजारीबाग पठार। झारखंड की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा 1500 से 3000 मीटर। ठीक है, यानी 1.5 से 3 किलोमीटर। अगला है राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी से निर्मित मैदानी भाग है।
कहाँ पे? तो राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तरी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्व सीमा है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी सभी विशेषताएं हैं इसकी। यह अत्यधिक कटा छटा पठार है, ये तो बात है। ठीक है, इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है, ये भी बात सही है। इसका पठारी भाग जुरासिक काल की विशाल चट्टानों से ढका है, ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा गढ़वा। ठीक है, गढ़वा में कोई भी राजमहल ट्रैप वगैरह या पहाड़ियों वगैरह का नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अगला है, राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका कि नीस और ग्रेनाइट। ठीक है, ये दोनों सही उत्तर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। चलिए अगला है, राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका है? तो इसका सही उत्तर होगा कि बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट की चट्टानों से ढका हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ों के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? तो राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में जो है दामोदर घाटी है। ठीक है, दामोदर घाटी। तो आज का वीडियो यहीं पर लास्ट होता है, और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको बताना है कमेंट में कि झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? ठीक है, झारखंड की राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं कि रांची में है, लेकिन झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।